हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कपिल सरोहा। वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑर्थोडोंटिक कोर्स। आज का हमारा जो ऑर्थोडोंटिक कंटिन्यूएशन सीरीज है उसका टॉपिक है व्हाई टू बिकम एन ऑर्थोडोंटिस्ट। जब मैं वर्ड कह रहा हूँ कि ऑर्थोडोंटिस्ट, तो आई एम नॉट स्पेसिफिकली सेइंग टू गो फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएशन इन ऑर्थोडोंटिक्स। हम बात कर रहे हैं कि ऑर्थो के स्किल्स आपके पास होने चाहिए। ऑर्थो के स्किल्स होना क्यों आपके लिए जरूरी है, आपको कैसे वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में हेल्प कर सकता है, इस चीज़ को हम आज एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ऑर्थोडोंटिक्स एक ऐसी फील्ड है पेशेंट के लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स आपको देती है। अगर आप ऑर्थोडोंटिक प्रैक्टिस क्लिनिक में कर रहे हो तो यू विल बी एट ईज। जैसे कि हमने बहुत सारे कॉमन एक डेंटिस्ट के पेन पॉइंट्स हैं। जैसे पेन पॉइंट्स में अगर हम बात करें कि ऑर्थोडोंटिस्ट मंथ में एक बार सिंगल टाइम विजिट करते हैं, बल्कि मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी कहा है कि जो हमारे ऑर्थोडोंटिस्ट है, जो कि जैसे यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है, बिहार एक बहुत बड़ा स्टेट है, एमपी बहुत बड़ा स्टेट है, वहाँ पे क्या होता है कि ऑर्थोडोंटिस्ट दूर गाँव तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो ऑर्थोडोंटिक प्रैक्टिस क्यों आपको कर लेनी चाहिए, ऑर्थोडोंटिक स्किल्स क्यों आनी चाहिए, ताकि आप एक बहुत बड़ा पेशेंट बेस, इसलिए नहीं क्योंकि आप इट्स अबाउट द अर्निंग, इसीलिए ऑल्सो बिकॉज यू हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने कंट्री में जो भी एक प्रॉब्लम है उसको मिलके इरेडिकेट कर सकते। जब आप ऑर्थोडोंटिक प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो उससे क्या आपको हेल्प ये मिलता है कि आपका क्लिनिकल रेवेन्यू तो बूस्ट करता ही है, पेशेंट के जो लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स है वो पेशेंट कहीं भी जाता है, एनीवन नोटिसिंग इट, वो आपके क्लिनिक पे आपको एक इनडायरेक्ट तरीके से आपको उसका प्रमोशन करता है। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, जब आपका एक ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन रहता है वो अप्रॉक्सीमेटली आपको पता है कि ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन लगभग 1.5 साल के आसपास रहता है। 1.5 से 2 साल इज़ अ कॉमन थिंग इन ऑर्थोडोंटिक्स। तो 1.5 से 2 साल तक जब वो ट्रीटमेंट चलता है उस वक्त आपके क्लिनिक का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एड एक चल रहा होता है। जब पेशेंट के लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स होंगे तो वो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं रिकमेंड करेंगे। वो रिकमेंड करें या ना करें, आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेटाबेस बनता है जिसको कि आप पेशेंट को दिखा सकते हैं। आपने बहुत अच्छे रूट कैनाल किया, एक पेशेंट आता है, अगर आप उसको एक्सरे दिखाओगे कि हमने अपाइकल पफ बनाया, तो आई डोंट थिंक कि पेशेंट को वो समझ में आने वाला है। बट अगर किसी का आप प्री एंड पोस्ट दिखाओगे, जैसे हम स्माइल डिजाइनिंग में बात करते हैं, तो अगर आप किसी का प्री एंड पोस्ट दिखाओगे जिसमें कि आपने ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट किया है, तो आपके क्लिनिक के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट रहेगा। दूसरी चीज जो मैं हेरेसमेंट की जो मैं बात कर रहा था कि एक एम्बेरसमेंट की जो आप बच जाते हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट क्योंकि इतने दूर जगह पे होता है तो मंथ में 1 बार विजिट करते हैं। जब वंस अ मंथ विजिट रहेगा तो पेशेंट को ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, लेट सपोज कहीं वायर चुभ रहा है, कोई ब्रैकेट ब्रेक कर गया है, कहीं पे ऐसा हुआ कि वायर डिसलॉज हो गई या बैंड्स निकल गए हैं, तो कॉमनली हमने देखा है कि हमारे डेंटिस्ट अवेयर ही नहीं है कि उनको करना क्या है। इवन आई कैन से दिस कि जो लोग बहुत लंबे टाइम से, जैसे कि 20-20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको भी शायद ये चीज़ नहीं पता होती कि हाउ टू करेक्ट इट, व्हाट वायर टू प्लेस, व्हाट एक्सट्रैक्शन टू बी डन, ये सारी चीज़ें। तो वो जो एम्बेरसमेंट होता है कि पेशेंट आपके पास आता है बिकॉज पेशेंट आपके पास है बिकॉज ऑफ योर फेस वैल्यू, पेशेंट हैज गॉट ट्रीटमेंट इन योर क्लिनिक, बट पेशेंट इज कमिंग विद अ प्रॉब्लम एंड यू आर सेइंग कि हम तो इस वायर को, हमें पता नहीं कैसे कट करना है, हमें पता नहीं है कि ब्रेसेस दोबारा कैसे लगेंगे, वी हैव टू कॉल अपॉन ऑर्थोडोंटिस्ट और वो जब आएंगे तब उसको ठीक करेंगे। तो पेशेंट गेट्स अ फीलिंग कि मैंने इस क्लिनिक पे कराया बट दैट पर्टिकुलर डेंटिस्ट इज नॉट द अथॉरिटी जिसको कि ये पर्टिकुलर काम आता है, सो दे स्टार्ट लूजिंग द ट्रस्ट। टू मेंटेन दैट ट्रस्ट यू नीड टू नो कि व्हाट ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट इज। एक और चीज़ जो कॉमनली होती है कि पेशेंट आता है, आप कॉन्फिडेंस में कह देते हैं कि हाँ आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, बट ऑर्थोडोंटिस्ट आता है और वो कहता है कि नहीं, इस केस में तो 2 या 4 दांत निकलेंगे। उस केस में भी आपका जब ट्रीटमेंट प्लान चेंज होता है तो पेशेंट का ट्रस्ट आपके ऊपर कम होता है। तो यू शुड गेट इट डन। एक और चीज़ आपने देखा होगा, जो 20-25 साल पुराने डेंटिस्ट भी हैं वो सब काम कर लेते हैं, एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं, आरसीडी क्राउन कर लेते हैं। हमारे इंडिया में तो बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि जनरल डेंटिस्ट सारे काम करते हैं, लेकिन वो भी एक ऑर्थो की प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो अगर मैं ये पर्टिकुलरली बड़े स्टेट्स की बात करूँ, महाराष्ट्र की बात करूँ, गुजरात की बात करूँ, तो वहाँ पे अगर आप ऑर्थोडोंटिक प्रैक्टिस अपने क्लिनिक्स में स्टार्ट करोगे तो उससे आपको एक पूरे एरिया में एक जो होता है कि रिनाउंड डेंटिस्ट अगर बनना है तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा उसमें हेल्प होने वाली है। सो दैट इज़ वाई आई कंसीडर कि आपको ऑर्थोडोंटिक प्रैक्टिस इन्वॉल्व करना चाहिए, ज़रूर से अपने क्लिनिक में करना चाहिए। अगर कोई ट्रबल है उसको वी कैन ऑलवेज मैनेज। काम करने से ही आपको ऐसा होगा कि आपको धीरे धीरे उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे धीरे स्किल्स रिफाइन होंगे, धीरे धीरे टफ केसेस करने लगोगे। सो माय एडवाइस टू यू इज स्टार्ट डूइंग द ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, वी आर हियर फॉर यू। थैंक यू।